हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं और ये सभी पार्ट के रहते हैं। अगर आप देखो तो आप ये सभी पार्ट के रहते हैं ताकि आप इसके माध्यम से आपका मैथ अच्छा हो सके। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। और ये संडे को छोड़कर डेली आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी है जो, ठीक है, एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 120 मीटर है तथा विपरीत दिशा से चल रही है, ठीक, और 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बताओ। ठीक है, अब देखो, अगर आमने सामने से आ रही हैं तो हमेशा क्या होता है, चाल जुड़ता है। देखो, अगर विपरीत दिशा से अगर मैं इधर जा रहा हूँ और एक ट्रेन है इधर आ रहा है तो चाल हमेशा जुड़ता है। तो देखो, चाल इनका कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनका कितना होगा, इनका मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, चाल हो गया बराबर दूरी कितनी है, दूरी हमेशा जुड़ती है। ठीक है, तो 220 हो गई। दोनों रेलगाड़ी की दूरी, इसका 100 है और इसका 120 है, तो कितना हो गया, 220 हो गया। अब कितने समय में पार कर रहा है, 6 सेकंड में पार कर रहा है। अब हमको यहाँ से आप बताओ कि ये क्या है, ये तो हमारा चाल है लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में है। और ये हमारा क्या है, हमारा ये मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, दूरी और समय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब देखो, जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। बस यही है, यही हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ से चलो, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 6 × 6 और 6 × 3 = 18। ठीक है, 5 × 5 और 5 × 4 = 20 और 5 × 4 = 20। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 50x, 50 प्लस, सॉरी 50 + x बराबर कितना आ गया, तो इसका गुणा हो जाएगा, 44 का गुणा 3 में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर रहता है तो तिरछा गुणा होता है। तो 4×3 = 12 के 2 हासिल 1 और 4×3 = 12 = 1 13, कितना आ गया, 132। अब x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा तो उधर उधर जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 50 60 70 80 2 82, मतलब x बराबर क्या आ गया, 82। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी। मतलब दूसरे ट्रेन की चाल कितना है, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरे रेलगाड़ी की चाल है। बस आसान था, कुछ करना नहीं। अब देखो, आपको आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो हमारा आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, एक्स हमने क्या माना है, एक्स हमने किलोमीटर प्रति घंटा माना है ना। तो हमारा जो एक्स एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ना कि मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बी। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये एक अच्छा सवाल है आपके लिए। ठीक है, चलो, कह रहा है कि संजीव किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। संजीव है, किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। मनीष संजीव से 20% अधिक दक्ष है। ठीक है, तो मनीष अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो, आसान है, कुछ करना नहीं, एक बार सिर्फ इसको समझना है। ये मान लो संजीव है और ये मान लो मनीष है। ठीक है, अब देखो, संजीव कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, मनीष कितने दिन में कर रहा है, हमको नहीं पता। लेकिन ये हमको पता है कि ये जो मनीष है, मनीष संजीव से 20% अधिक दक्ष है। जो मनीष है वो संजीव से 20% अधिक दक्ष है। तो मतलब अगर संजीव किसी काम, सॉरी, संजीव की दक्षता 100% है तो मनीष की कितनी है, 120। यही तो कह रहा है कि मनीष जो है वो संजीव से 20% अधिक दक्ष है। तो मनीष जो है संजीव से 20% अधिक दक्ष है। ठीक है भाई, इनका अगर दक्षता 100 है तो इनका दक्षता क्या है, 120। तो क्या हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2 से काटो, 2 5:6, यही तो होंगे। तो हम डायरेक्ट 5:6 लिखते हैं। ठीक है, हम 5 और 6 लिखते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया 5 और यहाँ कर दिया 6। अब देखो, यहाँ पे एक आपको बात समझना है, ये क्या है, ये हमारे ये तो टाइम है, ये तो दिन है। ठीक है, ये 50 क्या है, ये दिन है। लेकिन ये हमारा क्षमता है। ठीक है, क्षमता, और जब हमेशा समय और क्षमता का गुणा होता है तो हमेशा काम निकलता है, टोटल काम। तो अब बताओ, अगर 50 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5×5 = 25, मतलब 250। तो टोटल काम कितना है, 250। अब यहाँ से सॉल्व करना है हमको। अब मनीष की क्षमता कितना है, मनीष की क्षमता है 6। कितने दिन में करेगा, 250/6। ये सॉल्व कर लो, तो ये जो आ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से काटो,
तो 1/2 125/3 आ जाएगा। 125/3 मतलब क्या होता है? 41 सही 2/3। ये 41 सही 2/3 आपका आंसर हुआ। ठीक है, आसान था। तो अब ये यहाँ क्या हो जाएगा? 41 सही 2/3। अब देखो सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, कोई आसान सवाल नहीं आ रहा है, और आसान भी है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला भी सवाल देख लो। अब यहाँ क्या कह रहा है? किसी काम को ए 9 दिन में करता है। चलो लिखते चलो, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। लिख लो। बी 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। सी 15 दिन में करता है। ठीक है, अब पहले तो इनका सबसे पहले हम लासा निकालते हैं। लासा जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा? तो क्या 60 आएगा लासा? 30 तो आएगा नहीं। 90 आएगा। ठीक है, तो 9 से यहाँ सॉल्व किया तो कितना आ गया? 9 दहम 90, और 10 नवाई 90, और 15 छक्का 90। ठीक है, तो 15 छक्का 90। ठीक है, अब इनका ये क्या आ गया? अब तो ये तो है टाइम इनका, ये तो है मतलब काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, और ये उनका क्षमता है। ठीक है, ये उनका क्षमता है। मतलब ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सवाल को समझना है। कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। अच्छा आप बताओ, बी और सी एक दिन में कितने काम करेंगे? तो बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 15। मतलब 15 काम इन्होंने कर दिया। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 90। 15 काम इन्होंने 2 दिन में कर दिया, तो काम कितना बचा? कितना काम बचा? 90 माइनस 15, इतना ही काम तो बचा। तो इसको माइनस कर लो। तो 90 माइनस 15 करो, कितना आएगा? 75। 75 काम बचा है। अब 75 काम जो बचा है, कह रहा है यदि शेष काम को ए पूरा करे तो उसे कितना समय लगेगा? अब ए की क्षमता कितनी है? तो ए की क्षमता है 10। ए की क्षमता कितनी है? 10। अब हम 10 से यदि शेष काम को ए पूरा करता है तो कितने दिन में वह पूरा कर जाएगा? तो इसको हम 10 से भाग कर देंगे। ये थोड़ा सा कहीं गलत हो रहा है क्या? ए 9 दिन में करता है, बी 10 दिन में, और सी 15 दिन में कर सकता है। बी और सी किसी काम को 2 दिन करते हैं, तो 9 × 15, अच्छा 2 दिन करते हैं। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार सही कर लीजिएगा आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, बी और सी का एक दिन का काम है 15। एक दिन का काम है 15, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 30 काम। 2 दिन में 30 काम कर देंगे। ठीक है, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 30 काम। अब यहाँ आप देखो, अगर 30 काम हो गया, टोटल काम कितना है? 90। 30 काम कर दिए ये लोग, तो कितना काम बचा? 60 काम बचा। अब 60 काम कौन करेगा? ए करेगा। ए अकेला 60 काम करेगा ना। तो ए अकेला 60 काम कितने दिन में करेगा? अगर उसकी क्षमता 10 है, तो 60 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 10×60, मतलब 6 दिन में क्या कर देगा? वो काम पूरा कर देगा। बचा हुआ काम ए 6 दिन में पूरा कर देगा। ये आंसर है। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझिएगा। और चलो आगे अगला अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, सीधा सीधा कह रहा है परेश ने एक बैंक से 675 रुपया जमा किए, और उसने 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज देने का वादा किया था। परेश को 15 साल तक धन रखा, परेश ने 15 साल तक धन रखा, तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा? अब देखो, ये तो वही है, साधारण ब्याज की बात किया है, तो माशादा बटा 100, मतलब 675 रुपया है, और 8.4 वर्ष, 8.4 धनराशि है, बटा क्या हो जाएगा? हम 1000 क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि दशमलव हटाया हमने, और यहाँ जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, ये 84 है, एक सेकेंड, ये है। ठीक है, 1000 कर दिया, और गुणे 5 साल की बात है, तो गुणे हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। बस यही हमको सॉल्व करना है। अब देखो, चलो हम 25 से काट देते हैं। 25 चौका 100, मतलब 40 हो गया, और यहाँ क्या आ गया? यहाँ 25 27 आ गया। ठीक है, ये तो आएगा ना 27। हाँ, चलो 5 × 5, 5 × 8 40, 4 दूनाई 8, और 4 दूनाई 8, 4 × 4, 21 × 27 आप करोगे तो कितना आएगा? 21 27 × 21 बटा कितना? 2। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 283.50। बस ये काटना है आपका। ये आपका आंसर क्या हुआ? बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। तो लिख लो पहले भैया, 25 पैसे, और ये 10 पैसे, और ये 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, चलो अब कह रहा है ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, मतलब 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया, अच्छा कुल टोटल 30 रुपया है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, अब सिक्कों का अनुपात दिया है ना, तो इन अनुपात को हम रुपए में बदल लेते हैं। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, 25 पैसा हुआ, ठीक है। अगर 10 पैसे का दो सिक्का है हुआ, सॉरी 10 पैसे का दो सिक्का है तो कितना रुपया हुआ, तो ये 20 रुपया हुआ, ठीक है। कितना हुआ, ये 20 हुआ। अगर 5 पैसे का तीन सिक्का है तो कितना पैसा हुआ, 15 पैसा हुआ। अब ये बताओ आप, ये टोटल कितना, ये कितना पैसे के बराबर है, तो हमने देखा ये 25, 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब 60 पैसे के बराबर है। बस यही सॉल्व करना है। 30 रुपया बराबर 60 पैसा गुणे कितना, गुणे किसका पूछ रहा है, तो 5 पैसों के सिक्के, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो हम गुणा क्या कर देंगे, हम गुणा 3 कर देंगे। बस यही सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। 30 सिक्के 30 और 30 दुनाई, ध्यान दीजिएगा ये रुपया है 30 और ये सिक्का है, तो हम 100 से इसको गुणा भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 30 रुपया है और ये पैसे हैं, ठीक है, ये रुपया है ये पैसा है, तो हमको रुपये को भी पैसा बनाना पड़ेगा ना, तो 100 से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ से दो हो गया 50 और 5 यहीं 15, तो मतलब 150 सिक्का 5 पैसे का है, ठीक है आंसर। आगे चलते हैं। देखो यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 7% लाभ की अपेक्षा, जब 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ में बेचा जाता है तो उसे 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब अच्छा, अगर 7 रुपया हानि में बेच रहा है और उसके अपेक्षा 7% लाभ ले रहा है, तो टोटल जो गैपिंग है वो कितने प्रतिशत का है, 14% का। और आप कह सकते हो 14% बराबर 140 रुपया, इसलिए 1% बराबर कितना, 140/14, इसलिए 100% बराबर, बस गुणा कर देना है। तो काट लो, 14×1 = 14, कितना आ गया आपका 1000 रुपया आंसर। और आसान क्वेश्चन है। देखो अगर आपको 7% की हानि हो रही है, ठीक है, और 7% का अचानक लाभ होने लगा, तो जो गैपिंग है, ये 7 हानि से लाभ की गैपिंग है, वो 14 की ही तो है, ठीक है। कैसे है 14 की, देखो 14 की, देखो यहाँ से 93 है, यहाँ जब आपको हानि हो रहा है तो कितना है, 93 है, और जब यहीं आपको लाभ हुआ तो कितना हुआ, 107 हुआ। अब 93 से 107 का गैप कितना है, 14, बस वही हमने किया है, ठीक है। अब ये देखो, कह रहा है एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन है। तो अगर 150 व्यक्ति हैं और उनका 50 दिन का भोजन है, टोटल भोजन कितना है, 15×5 = 75, इतना भोजन है, ठीक है। अब कह रहा है 20 दिन के पश्चात 50 व्यक्ति किले को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 20 दिन के पश्चात मतलब ये 150 व्यक्ति पहले 20 दिन तो खाते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं ना 50, तो ये 150 तो 20 दिन तक खा रहे हैं ना, तो 150 20 दिन तक कितना खा जाएंगे, 15 तो नहीं 3000 खा जाएंगे। बचा कितना, अब यहीं से सॉल्व करना है। बचा कितना, अगर 3000 खा गए तो बचा ना 4500, 4500 खाना बचा, इतना खाना बचा। अब कह रहा है 50 व्यक्ति छोड़कर, किले छोड़कर चले गए, अब 100 व्यक्ति बचे और कितने दिन में खाएंगे इतना खाना, तो 100 व्यक्ति कितने दिन में इतना खाएंगे, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, x बराबर क्या आ गया, 45। मतलब जो शेष आदमी है, 100 आदमी, कह रहा है बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा, तो 45 दिन चल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वो कह रहा है इसका एक 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताओ। देखो एक इसका शार्ट मेथड भी है, लेकिन मैं शार्ट मेथड नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो परीक्षा टाइम आप भूल जाओगे, ठीक है। तो जो सिंपल है वो याद रखो। मान लो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x है, ठीक है। एक्स पर जब उसे इस दुकानदार को 20%, जब 45 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है। 20% हानि मतलब कितना, 80/100 ना, 80/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 45। तो यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, और एक्स हमने क्या माना है, एक्स हमने क्रय मूल्य माना है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालो भैया, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आपका आ जाएगा 4500/80, ठीक है। ये एक्स का मान निकल गया, मतलब हमको ये क्रय मूल्य मिल गया। बस अब क्रय मूल्य पर हम क्रय मूल्य को लाभ पर बेच देते हैं, 120/100 लाभ पे बेच दो, बस यही सॉल्व करना है आपको। अब इसको लाभ पे बेच दिया, ठीक है। 3 जीरो ऊपर से काट लो और 3 जीरो नीचे से काट लो, ठीक है। 4 से काट लो, 4 दूनाई 8 और 4 तिहाई 12, तो 5 3 15 5 हासिल 1,
और 5 चौक 20, 1 21। अब इसको जब भाग दोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना। 1 मिनट, 5 3 15 5 हासिल 1, 4 3 12, 1 13। ठीक है, ये 13 आएगा। ठीक है, तो 135 को जब भाग दोगे तो अब देखो हमको पता है कि पूरा तो कटेगा नहीं, और जब पूरा कटेगा नहीं तो 10 में ले आएगा आंसर, तो हमारा क्या है, काटने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर ए है। ठीक है, तो इसे काट लो, 2 छक 12 और 2 7 14, तो इतना आया, वही हुआ। अब इसमें कह रहा है कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखो ये एक भिन्न है क्या, 3/4, एक क्या है 4/5, एक क्या है 5/6, और एक क्या है 7/8। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे देखना है कि गैपिंग कितनी है। अब कितनी गैपिंग है, एक की। कितनी गैपिंग है, एक की। कितनी गैपिंग है, एक की। कितनी गैपिंग है, एक। जब अंतर समान होगा, जब अंश और हर में अंतर सभी पदों में समान होगा, तो जो ऊपर वाला बड़ा वही संख्या बड़ी। अब देखो ऊपर वाला किसका बड़ा है, अब हम देख रहे हैं अंतर सबका समान है, सब में एक आ रहा है ना, एक एक की वृद्धि हो रही, सब में एक की वृद्धि हो रही, तो ऊपर वाला बड़ा, तो ऊपर वाला क्या है 7/8, संख्या सबसे बड़ी है। अगर पूछ लेता छोटी, तो छोटी है 3/4। ठीक है, तो शायद आप समझ पाए होंगे। अगर अंतर नहीं दिया रहेगा तो वो मेथड मैंने बताया है, आप अगले वीडियो में, इसके 2 वीडियो पहले वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब देखो कह रहा है 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 है, तो 76 है कितने व्यक्तियों का वजन, औसत वजन 5। ठीक है, 76 है 5 व्यक्तियों का औसत वजन, तो टोटल व्यक्तियों की औसत वजन कितना हो गया, 56 30 के 0 हासिल 3, 5 से 35, 36 37 38, 380 हो गया। ठीक है, अब देखो अब पांचवें व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, अगर पहले एक व्यक्ति 72 का, एक 74 का, एक 75 का, एक 81 का, तो पांचवा व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। तो पहले आप इनको तो जोड़ लो, इनको ऐड कर लो। ठीक है, चलो ऐड करो पहले इनको, तो मैं ऐड कर लिया, 2 2 4, 7 चौक 28, 280, और 5 5 5 10, तो 12, और 22 और जोड़ लो। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 302। 302 और 380 में से बस 302 माइनस कर दो, तो जब 302 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 5 व्यक्ति का औसत वजन है, ये 5 व्यक्ति का टोटल वजन है, और ये 4 व्यक्ति का टोटल वजन है, तो अगले व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, 78, तो 78 कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी वाला सही है। ठीक है, बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी करो और अच्छे से मन लगा के पढ़ो, और जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको नोट जरूर करो, और अपना एक नोट्स बनाओ मैथ का, ताकि आप मैथ में अच्छा कर पाओ। ठीक है।